प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। आज के क्लास में जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, यह प्रश्न आपके सीईटी परीक्षा के अंदर हूबहू चुभने वाले दोस्तों। अगर आप चाहते हो पहले बार में सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना और आपका सपना है कि गुरुजी मुझे आगामी भर्तियों में शामिल होना है, तो याद रहिए आज की क्लास आपके लिए बेहतरीन क्लास होने वाली है। ध्यान पूर्वक देखिएगा, सारे के सारे प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया। पहला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में बालादुर्ग किस जिले में स्थित है? जयपुर है, अलवर है, अजमेर है या आपके जोधपुर है? राजस्थान में बालादुर्ग किस जिले में स्थित है? फटाफट से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, क्या बता रहे हो? बालादुर्ग ये बता रहे हो आप सभी विद्यार्थी। अलवर क्या बता दिया? अलवर बता दिया। ये बालाजी दुर्ग है, इसे आपके कुंवारा दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंवारा दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का पितृहंता किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को क्या कर लो, स्टार लगा दो और बताओ मारवाड़ का पितृहंता किसे कहते हैं? राव गंगा, राव सूजा, राव मालदेव या आपके राव जोधा? जल्दी से बताओ। मारवाड़ का पितृहंता कहते हैं मालदेव को। किसे कहते हैं? मालदेव को कहते हैं। और इसी कारण से मेवाड़ का क्या है? मेवाड़ का पितृहंता किसे कहते हैं? तो मेवाड़ का पितृहंता उदा को कहते हैं। किसे कहते हैं? उदा को कहते हैं दोस्तों। और मारवाड़ का पितृहंता मालदेव को कहते हैं। यहां पर आपका सी ऑप्शन से हो गया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है? सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको डेली सीईटी की तैयारी करवा रहा हूँ। और आज के क्लास में जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, यह प्रश्न आपको सीईटी परीक्षा के अंदर बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी आपके परीक्षा के अंदर हूबहू पूछे जाएंगे। बताओ, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है आपके कोलायत में। और कोलायत कहाँ है? कोलायत आपके बीकानेर के अंतर्गत है। कहाँ पर है? बीकानेर के अंतर्गत है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सभी का सही है। अगर आप भी ऑप्शन भी बता रहे हो ना, सभी का से हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में साहस बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में साहस बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आहाड़ है, नागदा, सोमनाथ है या आपके अर्थुड़ा? जल्दी से बताओ, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ है? बिल्कुल शानदार है। आप सभी के कमेंट आ रहे, सास बहू का मंदिर है नागदा के अंतर्गत है। कहाँ पर है? नागदा में। नागदा कहाँ है? ये आपके नागदा उदयपुर में है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे हैं, सही बता दिया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? चेतक है, लीलन है, जीवन है या आपके वीरम? प्रश्न वेरी 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 मोस्ट है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करो। लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? और आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं, तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलन। क्या नाम था? तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलन है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर लीलन जो बता रहे हो, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, धनौब माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? धनौब माता का मंदिर कहाँ पर है? अजमेर है, भीलवाड़ा, जोधपुर है या आपके बीकानेर है? अगर आप सीईटी एग्जाम को पहले बार में क्वालिफाई करना चाहते हो 40% मार्क्स लेकर आना, तो याद रहे मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से रट्टा मार के रख लो। ये जो प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर है हूबहू छपेंगे। धनौब माता का मंदिर है, यह अपने भीलवाड़ा जिले में। कहाँ पर है? यह आपके भीलवाड़ा जिले में। और हाँ, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर भीलवाड़ा बता रहे हो ना, सही है। यहाँ पर ऑप्शन बी सभी का से हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, केसरिया नाजी का मेला कहाँ पर लगता है? केसरिया नाजी का मेला कहाँ पे लगता है? झुंझुनू, चार भुजा, धुवेल या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ,
केसरिया नाजी का मेला कहाँ पर लगता है? वेरी गुड, आप सभी का कमेंट आ चुका है और यहाँ पर आप धुवेल बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप धुवेल बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन जो सी बता रहे हैं ना, आपका सही हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने, रामदेव पशु मेला कब आयोजित होता है? रामदेव पशु मेला कब आयोजित होता है दोस्तों? जैसलमेर है, रामदेवरा, नागौर है या आपके बीकानेर है? जल्दी से बताओ, रामदेव पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है, जल्दी जल्दी से कमेंट करो। अगर आपने इस क्लास को आपके दोस्त के साथ शेयर नहीं किया ना, तो जल्दी से अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो और बता दो कि इस क्लास को अच्छी तरह से रट्टा मार लेना, यहाँ से आपके सीईटी परीक्षा के अंदर प्रश्न आएंगे। चलो, यहाँ पर आप नागौर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? नागौर बता रहे हो। एक होता है दोस्तों रामदेव जी, ये रूणीचा जैसलमेर में लगता है, ठीक है, और एक रामदेव होता है ना, ये आपके नागौर में लगता है। दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। कोटा, बारा, अलवर या आपके झालावाड़ है? जल्दी से बताओ, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन कहाँ पर होता है? क्या बता रहे हो? कहते हैं ना कि मसाले सर्वाधिक ज्यादा बारह के अंतर्गत बोया जाता है। कहाँ पर है? बारह के अंतर्गत है, ठीक है। और जिसमें आपसे पूछे कि धनिया सर्वाधिक कहाँ बोया जाता है, तो धनिया भी आपके सर्वाधिक बारह में बोया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 बी का सही है। अगला प्रश्न निकलो, नाग पहाड़ कहाँ पर है दोस्तों? जल्दी से बताओ, बात हो रही है नाग पहाड़ की। नाग पहाड़ कहाँ पर है दोस्तों? बताओ। अलवर है, अजमेर है, उदयपुर है या आपके सिरोही? तो मैं आपको बताऊं, नाग पहाड़ की मैं आपसे बात करूं, इसे नाग पहाड़ से आपकी लूड़ी नदी का उद्गम हो रहा है, ठीक है। और ये नाग पहाड़ आपके अजमेर जिले में कहाँ पर है? अजमेर जिले में। आपका बी ऑप्शन सभी का सही है। चलो, अगला प्रश्न देखिएगा, मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? बीकानेर संभाग है, अजमेर संभाग है, जयपुर संभाग है या आपके जोधपुर संभाग है? बताओ। यानी कि मरुधर या मरुस्थल सर्वाधिक कहाँ पर है? या आपके मरुस्थल जो है ना, या आपके सर्वाधिक है जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सभी का सही हो गया। अगला प्रश्न देखो, चोलगिरी का संबंध किस धर्म से है? चोलगिरी का संबंध किस धर्म से? जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है या आपके सिख धर्म? सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को मोस्ट लगा लो, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, क्लास आपको पूरी देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। क्या बता रहे हो? यहाँ पर बता रहे हो आप जैन धर्म। क्या बता रहे हो? जैन धर्म आप यहाँ पर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जैन धर्म बता रहे ना, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले का सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो, लोटिया। लोटिया मेले के नाम से कौन मेला, लोटिया मेले के नाम से कौन सा मेला जाना जाता है? दशहरे का मेला, तीज का मेला, गणगौर का मेला या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ, लोटिया मेले के नाम से कौन सा मेला जाना जाता है? क्या बता रहे हो? गणगौर का मेला। क्या बता रहे हो? गणगौर का मेला बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान है, बाइबल है, तौरात है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी से बताओ। आज की क्लास आपके सीईटी वालों के लिए बेहतरीन क्लास होने वाली है। प्रत्येक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है, आपको ध्यान पूर्वक क्लास अटेंड करना है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो कुरान बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कुरान सबसे पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। यानी कि जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन है बता रहे हैं, सबका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है दोस्तों? फटाफट से आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार। यहाँ पर बता रहे हो जौहरी बाजार जयपुर है। ऑप्शन है ए आप सबका सही है।
अगला प्रश्न देख लो, कृषि महाविद्यालय लालसोट के जिले में स्थित है। कृषि महाविद्यालय लालसोट के जिले में स्थित है। जयपुर है, दौसा, सवाई माधोपुर है या आपके अलवर है। जल्दी से बताओ। कृषि महाविद्यालय लालसोट के जिले में दोस्तों, जल्दी जल्दी से बताओ। बात हो रही लालसोट की। लालसोट आपके दौसा में, कहां पर है? लालसोट आपके दौसा के अंतर्गत है। जो भी साथी ऑप्शन भी बता रहे हैं सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, भीलों के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है? भील जनजाति के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती, पालवी, कोतवाल या आपके मुखिया? भीलों के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है? फटाफट से आप कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है और आप गमेती बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप गमेती बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने वाले क्या है? सॉरी, राजस्थानी लोक चित्र में पाने क्या है दोस्तों? कागज पर चित्रण है, कपड़े पर चित्रण है, हाथी के दांत है या आपके लकड़ी पर चित्रण है? बताओ भाई। पाने, अरे लाडलो, पाने आपसे बुझाए और ये कपड़े बने कागज पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे पाने कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को मोस्ट लगा दो। राज व्यवस्था का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? शांतिलाल चंपलोत है, मीरा कुमार है, नरोत्तम लाल जोशी या सुमित्रा सिंह? जल्दी जल्दी से बताओ। तो नरोत्तम लाल जोशी बता रहे हो। आपका ऑप्शन सी सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में मर्त नदी के नाम से जानते हैं? राजस्थान में मर्त नदी के नाम से जानते हैं? लूणी नदी, गग्गर नदी, बनास नदी या आपके चंबल नदी? बताओ। राजस्थान में मर्त नदी के नाम से जाना जाता है। आप सभी को कमेंट कर देना है। मर्त नदी के नाम से या आपके गग्गर नदी को जानते हैं? इसी गग्गर नदी के किनारे आपके कालीबंगा सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा की सभ्यता है। ठीक है, पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। चलो अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई थी? राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई थी? जयपुर है, अजमेर है, भीलवाड़ा या आपके बूंदी? चलो बताओ। राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की थी? कि गुरुजी प्रथम सीमेंट फैक्ट्री आपके लाखेरी में खोली थी और ये लाखेरी जना ये आपके बूंदी जिले के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, गधे एवं खच्चरों का मेला कहाँ पर पड़ता है? अरे लाडलो, प्रश्न को स्टार लगा दो। गधे एवं खच्चरों का मेला कहाँ लगता है? होगा मेरी हनुमानगढ़ है, तिलवाड़ा बाड़मेर है, पर्वतसर नागौर है, लूणियावास जयपुर है? काफी अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बताओ। गधों का मेला या खच्चरों का मेला ये आपके लगता है लूणियावास जयपुर के अंतर्गत है। आपका डी ऑप्शन सभी का सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर किस जिले में है? राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर किस जिले में है? अलवर है, बाड़मेर है, नागौर है या आपके जयपुर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर किस जिले में? फटाफट से आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, बाड़ाना बाड़मेर के अंतर्गत है। कहां पर है? बाड़ाना बाड़मेर के अंतर्गत है दोस्तों। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन जो भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न निकलो, राजस्थान का गौरव है किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान का गौरव है किस जिले को कहते हैं? टोंक है, चित्तौड़गढ़ है, बारां या आपके जैसलमेर है? बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान का गौरव है किसे कहते हैं, किस जिले को कहते हैं? तो आपका चित्तौड़गढ़ का या चित्तौड़गढ़ जो जिला है इसे राजस्थान का गौरव या शक्ति या भक्ति की नगरी अपने चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में 1303 में जोहर किया था पद्मनी ने।
ये पूरे इतिहास में प्रसिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? पीली बंगा, आहाड़े, काली बंगा या इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी साथियों को यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। और आप सबके आंसर आ रहे, काली बंगा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? काली बंगा बता रहे हो। से ऑप्शन यहाँ पर से हो क्या? अगला प्रश्न देख लो, अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? गैस पर आधारित है, जल विद्युत है, परमाणु ऊर्जा या तापीय ऊर्जा? बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। क्या बता रहे हो? अंता पावर प्लांट है किस प्रकार का है? तो ये आपके गैस पर आधारित है, ठीक है। और अंता जो है ये आपके 12 जिले में, कहाँ पर है? ये आपके 12 जिले में। अगला प्रश्न देखिएगा, लांगुरिया गीत किस देवी से संबंधित है? लांगुरिया गीत है या लांगुरिया किस देवी से संबंधित है? ज्वाला माता, कैला देवी, चौक माता या चौथ माता कर दो यहाँ पे, और अंबा माता। जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो? लांगुरिया। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, लांगुरिया का जो संबंध है ना, ये आपके मीणा जनजाति से रहेगा। और ये आपके कैला देवी के मंदिर में क्या जाता है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, मल्ले नाजे का पशु मेला कहाँ पर लगता है? मल्ले नाजे का पशु मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। नागौर है, पर्वतसर है, तिलवाड़ा या आपके गोगामेडी? जल्दी जल्दी से कमेंट करो। वेरी गुड, आप सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है। और यहाँ पर बता रहे हो मल्ले नाजी का मेला तिलवाड़ा के अंदर क्या लगता है? कहाँ पे लगता है? तिलवाड़ा में लगता है। आपका से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, लोक देवता गोगाजी का मेला किस माह में पड़ता है? लोक देवता गोगाजी का मेला किस माह में पड़ता है? श्रावण है, भाद्रपद है, आश्विन है या आपके कार्तिक है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को कमेंट करना है, लोक देवता गोगाजी का मेला किस माह में पड़ता है? आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। लोक देवता गोगाजी का मेला ये लगता है आपके भाद्रपद माह में, ठीक है। ऑप्शन बी सभी का सही है। ऑप्शन जो भी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न है, महारानी कॉलेज कहाँ पर स्थित है? बताओ, महारानी कॉलेज कहाँ पर है? जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या आपके अजमेर है? बताइएगा। महारानी कॉलेज है या आपके जयपुर जिले के अंतर्गत है? ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में मेटे साहब की दरगाह कहाँ पर है? राजस्थान में मेटे साहब की दरगाह कहाँ है? घाघरों, झालावाड़ है, भरतपुर है, अलवर है या आपके अजमेर है? जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान में मेटे साहब की दरगाह कहाँ है? आप सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? घाघरों झालावाड़ बता रहे हो। अरे घाघरों झालावाड़ का जो दुर्ग है ना, ये आपके जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देख लो, किस जिले की मेहंदी प्रसिद्ध है? बताओ, किस जिले की मेहंदी प्रसिद्ध है? पाली, टोंक, कोटा या आपके जयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। यहाँ पर आपको जिला पूछा, चाहे आपसे स्थान पूछे, कंफ्यूज आपको होना ही नहीं है। देखो मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मेहंदी आपके सोजत के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? सोजत के प्रसिद्ध है। और सोजत आपके पाली में। तो यहाँ पर पाली ऑप्शन ए में दे रखा ना, ऑप्शन ए आपका से हो गया। अगला प्रश्न देख लो, किस चित्र शैली में चित्रों पर चित्रकार का नाम और तिथि वर्णित है? बताओ, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली या मारवाड़ शैली? तो यहाँ पर आपके बीकानेर शैली हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो, कलेक्टर का पद किस देश से लिया गया? देख लो भाई, किस तरह के प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और वैसे ही प्रश्न मैं आपको इस क्लास में करवाया, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर दिखाने से पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप सीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, देखो क्लास सीईटी की देख रहे हो तो आप तैयारी भी सीईटी कर रहे हो, ठीक है। और आप चाहते हो
कि गुरुजी मुझे सीईटी वाला जो एग्जाम है ना, इसको कैसे करके क्वालिफाई करना है और इसको क्वालिफाई करके मुझे आगामी भर्तियों में शामिल होना है। यानी कि देखो, जब एक सीईटी जो है ना, एक प्रकार का मुख्य द्वार है, आप इस द्वार को पार कर पाओगे तभी जाके आप आगे वाली भर्तियों में शामिल होगे। ठीक है, तो देखो सीईटी को पार, यानी सीईटी पास तो सभी करने चाहते हैं और आप भी करना चाहते हो ना सीईटी को पास। तो मैंने आपके लिए एक 5000 प्रश्नों का एक ब्रह्मास्त्र ई बुक बना दिया। चाहे आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, देखो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी चाहते हो मैंने फॉर्म तो फिल कर दिया गुरुजी और ऐसे एग्जाम देने जाना चाहता हूँ। देखो एग्जाम देने जाना चाहता हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ, आप इस 5000 प्रश्नों की ई बुक को पढ़ लो। मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। क्योंकि मैंने जो एक शानदार कंटेंट जो तैयार किया हुआ ना, यहाँ से आपका पेपर में प्रश्न हूबहू छपेंगे और आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लोगे ना, तो आप 40% के आराम से 50%, 60% अंक लेकर आओगे। ठीक है, इंतजार मत करो कि आप कब पढ़ोगे क्या करोगे। मैंने बस ये 5000 प्रश्नों का ई बुक आपके लिए बनाया, बेहतरीन ई बुक है, इससे एक बार जरूर पढ़ लेना कि गुरुजी ई बुक हमें कहाँ और कैसे मिलेगी, जिसका आपको नाम मात्र का प्राइस आपको लगने वाला मात्र और मात्र 99 रुपए का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर, तो नंबर नोट करो 6367256234। इस नंबर पे 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप या स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये ई बुक भेज दूंगा और 5 मिनट के अंदर भेज दूंगा और 5 मिनट के बाद इसे पढ़ने लग जाना। अभी जो समय बचा हुआ इसमें आप आराम से सिलेक्शन ले लोगे भाई। तो जल्दी से आप परचेज करो और पढ़ने लग जाओ। चलो यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है सभी का मैं देख पा रहा हूँ, इंग्लैंड बता रहे हो, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप चंद्रसेन है, मालदेव है, जसवंत सिंह है या आपके उदय सिंह? तो मारवाड़ का प्रताप चंद्रसेन कहते हैं, ऑप्शन ए सही है। अंतिम प्रश्न, आपके कितने प्रश्न सही भी है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 23 प्लस है या 35 में से 35 आपके सही भी है? कमेंट करो, चैनल को साथ में सब्सक्राइब करो ताकि अगली क्लास जो मैं लेकर आऊंगा ना, उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो फिर हम दोस्तों मिलेंगे अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, से न्यू।